इसमें नोट करेंगे सबसे पहले सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। मेरी वीडियो दिखाई दे रही है? यस सर। इसमें कुछ एक मिनट रुकिएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चल नहीं रही है आगे। ट्राइंगल्स, इसमें नोट करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, देखिएगा, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर two triangles are similar if their corresponding angles are equal. If first their corresponding angles are equal, their corresponding angles are equal. Second, their corresponding sides are in the same ratio. Their corresponding sides in the are in the same ratio. इसके बाद नेक्स्ट नोट करेंगे कि जैसे कि एक ट्राइंगल ये है, 30 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। ये एक छोटा ट्राइंगल दे रखा है, इसमें क्या है कि ये एंगल 30 है, ये 70 है और ये 80 है। तीनों एंगल्स का सम देख लो कितना हो गया, 180 डिग्री। ऐसे ही एक दूसरा ट्राइंगल दे रखा है,
ये ट्राइंगल तो साइज में छोटा है, इसको बोल दिया हमने ए डी और सी। ये ट्राइंगल साइज में बड़ा है, इसको हमने बोल दिया डी ई एफ। 30 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। ये वाली साइड को बोल दीजिए 2 सेंटीमीटर, इसको बोल दीजिए 4 सेंटीमीटर। ये है 2.5 सेंटीमीटर, इसको बोल दीजिए 5 सेंटीमीटर। ये है 3 सेंटीमीटर, इसको बोल दीजिए 6 सेंटीमीटर। तो हम इसमें ये कहेंगे कि अगर मैं दो ट्राइंगल देख रहा हूं, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ, तो हम यहां पर ये बोलेंगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, in triangle ABC and triangle DEF, angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, और angle C is equal to angle F। यहाँ लिखेंगे that is their corresponding angles are equal, that is their corresponding angles are equal। ये मेंशन कर दिया। इसके साथ में आप यहां पर देखेंगे कि ये एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो पहली साइड है इसकी ये 2 है, और ये जो दूसरी साइड है इसकी, जो पहली साइड है दूसरे ट्रायंगल की, वो है 4 सेंटीमीटर। हम ये बोलेंगे ए बी अपॉन डी ई, ये कितना हो जाएगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। इसकी दूसरी साइड है बीसी, इसकी दूसरी साइड है ई एफ, बीसी अपॉन ई एफ is equal to 2.5/5, 2.5 1 जा 2.5, 2.5 2 जा 5, 1/2। इसकी तीसरी साइड है एसी, इसकी तीसरी साइड है डीएफ, एसी अपॉन डीएफ। एसी कितना है 3 सेंटीमीटर और डीएफ कितना है 6 सेंटीमीटर, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। It implies that AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF। ये हो गया। तो हम लिखेंगे that is their corresponding sides are in the same ratio, के जो corresponding sides है वो सेम रेशियो में है। तो जब हम ये कहेंगे कि कोई दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं और उन दो ट्राइंगल्स के दो उन दो ट्राइंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, और उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में है, तो हम ये कहेंगे ट्राइंगल एबीसी
is similar to triangle DEF. ABC is similar to triangle DEF. मेरी बात समझ में आ गई? जो कॉन्फ्लुएंट होता था, कॉन्फ्लुएंसी के लिए हम ये साइन लगाते थे ऐसे इक्वल करके, और यहाँ पर ऐसे इसको बोल देते थे ABC is congruent to DEF. लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ABC is similar to DEF. बताइए, समझ में आ गया इतना? दिव्यांशी, विदित, Yes, आप sir. लोग सही बेटा Yes, क्लियर? sir. ठीक है। सर प्लीज एक बार फिर से समझा दीजिए। आप ये देखिएगा कि अगर कोई दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है DEF, इसका एंगल A, इसका एंगल B, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों इक्वल है 30 डिग्री। एंगल B एंगल E के इक्वल है 70 डिग्री 70 डिग्री। एंगल C एंगल F के इक्वल है 80 डिग्री 80 डिग्री। तो हम ये कहेंगे जब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो यहाँ पर इक्वल नहीं होगी, उनका रेशो इक्वल होगा। कैसे? ये देखो, AB अपॉन DE अगर हम करते हैं तो 2/4 कितना हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा 1/2। उसके बाद अगला देखेंगे BC अपॉन EF, ये कितना हो जाएगा? 2.5/5। 2.5 1 जा 2.5, 2.5 2 जा 5, ये भी 1/2 आ गया। तीसरा देखिएगा, तीसरी साइड है इधर 3 सेंटीमीटर, इधर 6 सेंटीमीटर, तो AC अपॉन DF कितना हो गया? 3/6 यानी कि 1/2। तो तीनों ही रेशोज जो आए हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के, उनकी वैल्यू सेम आ गई। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है, कितना है? 1/2। मैंने बोला AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, तीनों इक्वल है। दैट इज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, रेशो सेम आ रहा है। तो जब एंगल्स इक्वल होते हैं और रेशो सेम आता है तो हम ऐसे दो ट्रायंगल्स को बोल देते हैं सिमिलर। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता था, ऐसी सिमिलैरिटी का साइन ये होता है। मतलब ये जो इक्वालिटी वाला साइन है ये नहीं लगाना है, बस ये लगा देना है। तो इसको हम बोलेंगे ABC सिमिलर टू DEF। समझ गए? समझ गए विदित? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद इसका अगला टॉपिक आप लोग नोट करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। हाँ जी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या स्पेलिंग है? बेसिक BASIC, प्रोपोर्शनैलिटी PROPORTIONAL, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल के आगे ITY लगा दो, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं।
इसमें नोट करेंगे, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides to intersect, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर अगर प्रोपोर्शनल ट्रायंगल्स में एंगल्स अलग होंगे तो वो प्रोपोर्शनल नहीं कहले जाएंगे। तो नहीं होगा। ओके सर। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, in distinct points, comma, the other two sides are divided, other two sides are divided in the same ratio. Other two sides are divided in the same ratio. ट्रायंगल बना लीजिए ABC, यहां बना लीजिए एक लाइन DE। That is, if in a that is if in a triangle ABC DE is parallel to BC, then AD upon DB is equal to AE upon EC. ठीक है। अगर हम किसी भी ट्रायंगल की बात करते हैं ABC की और उस ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करी जाती है DE, ठीक है, ये वाली लाइन है DE लाइन ड्रॉ करी जाती है BC के पैरेलल, तो मैं ये कहूंगा कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। मतलब ये जो पैरेलल लाइन है ये इस वाली साइड को और इस वाली साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। ठीक है, ये कहलाती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं। इतना समझ गए? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद सिर्फ ये थ्योरम हम ऐसे ही रख लें तो ये तो नहीं है, मतलब हमको इसका प्रूफ भी करना है। ये थ्योरम कैसे प्रूव करी जा सकती है वो भी देखना है। यहाँ लिखे इसका प्रूफ, प्रूफ, और प्रूफ में हम ये कहेंगे कि प्रूफ में मुझे क्या करना होगा,
ड्रॉ अ लाइन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम E on AB from E on AB and another perpendicular from D on AE. तो मुझे एक परपेंडिकुलर तो E से ड्रॉप करना है कहां पर AB पर ऐसे, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है D से AE पर ऐसे। ठीक है, तो ये दो परपेंडिकुलर हमको ड्रॉप करने हैं। एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ई से इस वाली लाइन पर AB पर, और एक डी से इस वाली लाइन पर ए ई बोल दो या AC बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि AE लाइन तो एक्सटेंड होकर पूरी लाइन AC बनती है, तो AE बोल दो या AC बोल दो, एक ही बात है। फिर मैं यहां पर ये कहूंगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इसको हम ऐसे लिख देते हैं AR एरिया, और ब्रैकेट में लिख देंगे ट्राइंगल ADE। तो ट्राइंगल ADE इसका एरिया क्या निकल सकता है, हाफ बेस इंटू हाइट। और ये जो मैंने ई से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है बेटा, इसको बोल दीजिए एफ, और इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए जी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। अभी मैंने बस ये कंस्ट्रक्शन करा है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट। मुझे एरिया निकालना है ट्राइंगल एडीई का, तो ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ एडी इंटू ई एफ। हाफ एडी इंटू ई एफ। एडी इंटू ई एफ, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बी को ई से ज्वाइन कर लीजिए ऐसे, और सी को डी से ज्वाइन कर लीजिए ऐसे। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने ट्राइंगल ए डी ई का एरिया निकाला, अब मैं निकालूंगा ट्राइंगल ई डी बी का एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ईडीबी। इसमें आप ये देखो कि मैं बेस ले रहा हूं बेटा, इसको डीबी को मैं बेस ले रहा हूं, मैं डीबी को बेस ले रहा हूं। तो जिसको भी मुझे बेस लेना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला ट्राइंगल है मेरे पास, ऐसे है ट्राइंगल ए बी सी। अगर मैं एरिया निकालूं ट्राइंगल एबीसी का, और इसमें मैं बीसी को बेस ले लूं, तो मुझे हाइट चाहिए होगी ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा ऐसे। तो मैं इसको बोलूंगा हाफ बीसी इंटू ए डी। बेटा ये चीज तो सबको क्लियर है, इससे मेरे पास एबीसी का एरिया आ जाएगा, ये तो क्लियर है सभी को? बताइए। यस सर। यस सर। है ना, एक तो ये चीज है, लेकिन इससे एक अलग चीज होती है, वो आपको याद है या नहीं है वो आप देखो, नहीं पता है तो अब समझ लेना। ये ट्रायंगल क्या है कि जिसमें सारे एंगल हमारे एक्यूट बनते हैं। एक ट्रायंगल ऐसा भी होता है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब मैं इसमें क्यू आर को बेस ले लेता हूं, मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब मान लीजिए मैंने क्यू आर को बेस ले लिया, तो क्यू आर के अलावा, क्यू और आर के अलावा कौन सा अल्फाबेट बचता है, पी।
तो P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा मैं QR पर, P से QR पर तो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा नहीं, लेकिन QR प्रोड्यूस्ड पर जरूर हो जाएगा परपेंडिकुलर ड्रॉप। ऐसे जैसे ये वाली साइड QR प्रोड्यूस्ड है, तो यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप जरूर हो जाएगा। इसको मैंने अगर S बोल दिया तो हाफ QR इंटू PS हो जाएगा। ये समझ गए आप लोग कि अगर मैंने बेस QR ले लिया तो P से QR पर परपेंडिकुलर मान लो ड्रॉप नहीं हो पा रहा है, तो QR प्रोड्यूस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो जाएगा तो उस परपेंडिकुलर को ही मैं हाइट ले लूंगा। तो हाफ बेस, बेस यानी कि QR इंटू हाइट, हाइट यानी कि PS। समझ गए? समझ गए कि नहीं बताओ? दिव्यांशी, दिशा, सर यस सर। ठीक है? क्लियर ना Yes, सीखो? अरे बोलो भाई, हाँ है ना? yes, sir. अभी देखिएगा इसी तरीके से अगर मैं अब एरिया निकाल रहा हूँ ट्राइंगल EDB का, और मैंने इसमें डी ले लिया बेस, है ना, तो ई से डीबी पर परपेंडिकुलर तो मैं ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा, लेकिन डीबी प्रोड्यूस्ड पर जरूर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रखा है। वो परपेंडिकुलर क्या है? EF। समझ गए? तो हाफ BD इंटू EF ये कह देंगे, हाफ BB इंटू EF। बताइए क्लियर है? ये समझ गए? आप लोग ना कुछ बोलते नहीं हो, मेरे को बता तो चल समझ में आएगा। दोबारा बता दो। हाँ ठीक है ना, पूछा करो, आप पूछते ही नहीं हो, मुझे बोलना पड़ता है। देखो ट्राइंगल EDB, जब EDB ट्राइंगल है EDB, तो क्या है कि मेरे हाथ में है कि मैं किसको बेस लूं और किसको बेस ना लूं। तो मैंने बेस ले लिया DB को, तो जब DB को बेस लिया तो E से परपेंडिकुलर ड्रॉप होना चाहिए DB पर, लेकिन E से DB पर परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो पाएगा। तो हमने अगर DB प्रोड्यूस्ड पर भी परपेंडिकुलर डाल रखा है ना, तो वो परपेंडिकुलर भी आपका हाइट की तरह काम करेगा। तो मैंने DB प्रोड्यूस पर ये परपेंडिकुलर डाल रखा है EF, तो ये क्या हो गया? हाफ DB इंटू EF। ये हो गया आपका हाफ बेस इंटू हाइट, इससे भी एरिया निकल जाएगा। हाफ DB इंटू EF, समझ गए? Yes, हाफ yes, DB इंटू EF। उसी तरीके से जैसे QR, जैसे P से QR पर परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो पाएगा, लेकिन QR प्रोड्यूस पर तो हो जाएगा ना, तो ये परपेंडिकुलर हो गया PS, तो हाफ QR इंटू PS। ठीक है? yes, sir. अब आप क्या करिए, डिवाइड इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EF अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EF। EF से EF कट गया, हाफ से हाफ कट गया, ये आ गया AD अपॉन DB, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB इज इक्वल टू AD अपॉन DB। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद सबसे पहले देखो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने क्या करा था, मैंने ट्राइंगल ADE का एरिया निकाला था, ADE का एरिया निकाला था। तो ADE का एरिया मैंने कैसे निकाला, मैंने AD को बेस मान लिया और EF उस पर परपेंडिकुलर है, तो EF ऑटोमेटिकली हाइट हो गया। तो हाफ AD इंटू EF हो गया इसका इसका एरिया, हाफ AD इंटू EF। अब आप देखो कि ट्राइंगल ADE में दूसरा भी तो परपेंडिकुलर है DG। अगर मान लीजिए मैं इसमें AE को बेस मान लूं तो DG हाइट हो जाएगा। ठीक है?
तो ये दूसरी तरीके से भी इसका ADE का एरिया निकाला जा सकता है। तो मैं वैसे ही करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ, अब मैंने बेस मान लिया AE को और हाइट परपेंडिकुलर मान लिया DG को, तो हाफ AE इंटू DG, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। भाई इक्वेशन नंबर 3 तक तो हम ले ही चुके थे, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। फिर आप क्या करिए, जैसे मैंने अभी देखा था कि ADE निकाला, फिर EDB निकाला, अब फिर से ADE निकाल लिया, अब ये वाला निकालो DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। इसमें मैं फिर से क्या कर रहा हूं, मैं बेस ले रहा हूं EC, मैं बेस EC ले रहा हूं, तो ये जो D है इस D से EC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन EC प्रोड्यूस्ड पर तो ड्रॉप हो रहा है ना DG, तो मैं कहूंगा हाफ, अगर बेस है EC तो हाइट क्या हो जाएगा DG, हाफ EC इंटू DG। बताइए बेटा, ये वाला क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब क्या करिए, ऐसे ही जैसे मैंने 1 और 2 को डिवाइड करा था, 4 और 5 को डिवाइड कर दो। नाउ डिवाइड इक्वेशन 4 बाई 5, इक्वेशन नंबर 4 को 5 से डिवाइड कर दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC is equal to half AE into DG upon half EC into DG। DG से DG कट गया, हाफ से हाफ कट गया। अब एक चीज इसमें और देखने को मिलती है मेरे को कि यहाँ पर हेल्स थ्योरम में ये दे रखा था कि ये जो DE लाइन है ये BC के क्या है, ये BC के पैरेलल है। तो हमने ये बोला कि अगर मैं ट्राइंगल EDB की बात करूं या ट्राइंगल DEC की बात करूं, ये दोनों ट्राइंगल दे आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE एंड BC, तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। बताइए, हमने 9th क्लास में ये थ्योरम करी थी कि two triangles, the triangles which are on the same base and between the same parallels are equal in area। समझ रहे हैं? तो आप ये देखिए, अगर मैं ट्राइंगल EDB के बारे में बोलूं या मैं ट्राइंगल DEC के बारे में बोलूं, तो दोनों में कॉमन क्या है, DE, दोनों DE बेस पर है एंड दे बोथ आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE एंड BC। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्राइंगल, ये जो एरिया मैंने लिखा है DEC, इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा EDB, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB, AE अपॉन EC, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 6। और यहाँ रीजन में लिखिए, सिंस ट्राइंगल DEC एंड ट्राइंगल EDB are on the same base, दोनों का बेस सेम है, DE are on the same base DE and between the same parallels DE and BC, therefore area of triangle DEC is equal to area of triangle EDB।
बेटा रीजन तो सभी को क्लियर है नहीं है और समझ में भी आ गया? यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि अब आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को कंपेयर करके देखो, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB। इक्वेशन नंबर 6 में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDB, तो दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6। ठीक है, इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड देखो AD अपॉन DB, इक्वेशन 6 का राइट हैंड साइड AE अपॉन BC। ये प्रूव हो गया, बताइए जी क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी, ये आपका हो गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अब बाकी आपकी नेक्स्ट क्लास में तो परसों होगी। ठीक है, सभी को क्लियर है ना ये वाला? यस सर। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही।